हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 4.3 को कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले आप लोगों ने 4.2 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है BSEB क्लास 8 मैथ का लेकर के, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक, तो चलो आज का हम लोग जो चैप्टर है वो प्रायिकता पर पूरा बेस्ड है, यानी प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे भी और इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या है। तो चलो, अगर यदि हम दो सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक, तो लिखेंगे परिणामों की संभावना, यहाँ पे लिखेंगे परिणामों की संभावना। देखो जैसे हम लोग कोई भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। एक तरफ हमारा हेड है, दूसरी तरफ हमारा टेल है, वही दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हम सिक्का को लाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं ये क्या होता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ हमारा उसमें क्या होता है कि हेड होता है, ये हमारा HEAD हेड, और दूसरी तरफ हमारा टेल होता है। ठीक, देखो इसको बोलते हैं चित और इसको बोलते हैं पट। ठीक, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, उसको हिंदी में चित, और टेल को हम लोग पट में यानी हिंदी बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो देखो जब हम दो सिक्के को उछालेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी, दोनों सिक्का में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो या तो हमारा मान लेते हैं कि दोनों में क्या है, एक में हेड आ गया दूसरी में टेल, ये हो सकता है। दूसरे में हमारा क्या हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ गया दूसरे वाले में हेड, ये भी हो सकता है। ठीक, अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि दोनों में हमारा टेल आ जाए। ठीक, और जो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है वो क्या हो सकता है कि दोनों में हमारा हेड हो जाए। ये हमारा परिणामों की संभावना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आनी चाहिए। ठीक, चित आनी हेड, कम से कम हमें एक हेड मिलना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे हेड है तो वो हम लोगों को यहाँ पे दर्शानी है। ठीक, कम से कम मतलब उसमें एक होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक चित आने की प्रायिकता। ठीक, तो कितने हो सकता है, देखो इसमें हमारा एक चित है तो हो सकता है बिल्कुल एक, इसमें भी हमारा एक चित है तो ये भी हमारा हो सकता है। ठीक, दो हो गया, इसमें हमारा एक भी नहीं है तो ये हमारा नहीं हो सकता है। बचा हुआ हमारा फिर से यहाँ पे देखो इसमें भी हमारा एक चित है। टोटल हमारा कितना है, तो टोटल को हम लोग लिखते हैं नीचे यानी 4, और जो पॉसिबिलिटी हमारा संख्या कितने आ गया, कम से कम हमारा चित हमारा 3 संख्याओं में है तो हमारा ये 3 हमारा इसका संभावना बनेगा। तो कितना आ गया 3/4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे बनाना है। ठीक, एक थैले में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। मान लेते हैं कि कोई एक थैला है। ठीक, इसमें हमारा क्या है 6 टाइप का सफ़ेद गेंद है यानी वाइट बॉल है। उसके बाद और यहाँ पे हम लोग क्या क्या है कि रेड यानी R मान लेते हैं इसको, और पीला यानी Y इसको मान लेते हैं। इस तरीके से गेंद रखा हुआ है। ठीक, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है पहले ये लिखते हैं। ठीक, कुल गेंद कितना है हमारा 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीला है, तो जोड़ देते हैं 11 6 17 17 और 7 24। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। देखो पीले रंग की प्रायिकता हम लोग लिखेंगे पीले गेंद होने की प्रायिकता, जो कुल परिणाम होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, कुल गेंद हमारा 24। उसके बाद जिसके लिए बोला गया है तो यहाँ पे पीले के लिए बोला गया है तो पीला हमारा कितना है 7 है, तो इसकी संभावना हम लोग ऊपर में 7 रख देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएंगे 7/24। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो टोटल जो हमारा यहाँ पे पत्तियों की संख्या होती है, लिखेंगे यहाँ पे पत्तियों की संख्या टोटल हमारा होता है 52। ठीक, लेकिन इक्का की संख्या कितनी होती है, तो इक्का हमारा 4 होता है। इक्का की संख्या ये हमारा 4 होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक इक्का प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे इक्का, एक इक्का
प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक। तो एक इक्का प्राप्त अनेका की संख्या कितनी है, तो 4 है, ऊपर में 4 लिखेंगे। और जो टोटल कुल परिणाम कितना है, कुल टास्क की गड्डियों की संख्या कितनी है, तो 52 है, तो यहाँ पे पतियों की संख्या 52 नीचे में लिख देंगे, ठीक। इसको कटा दो 4 से 1 बार में, और ये 13 बार में कितने आ गया, 1/13 के बराबर। इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मस्त टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सो कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को लिखिए। देखो, हमारा कोई भी एक पासा है, अगर यदि हम उसको फेंकते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या, उसमें होता क्या है कि 1 2 3 4 5 और 6 तक रहता है, ठीक। यही में से कोई संख्या आएगा जब उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में ये हमारा लिखेंगे पहले कुल कितना है, तो कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे बोला गया कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। देखो, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता और नीचे में अभाज्य संख्या हमारा इन सभी संख्याओं में से कौन कौन है, तो पहला हमारा 2 है, 3 है, और तीसरी हमारा यहाँ पे एक 5 है। तो कितने हैं टोटल परिणाम, टोटल यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कितने हैं, तो 3, ठीक। और कुल संख्या, कुल यहाँ पे कितना है, 6, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक। अब इसको कटा दो तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट में बोला गया कि एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य को यहाँ से हटा देंगे, ठीक। लिखेंगे प्रायिकता। तो इसमें हमारा अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है, तो ये एक नहीं है, 2 3 और 5 को छोड़ करके सारा है, तो 3 नहीं है, तो बाकी जो बचा हुआ 3 है, तो उसका ऊपर में हम लोग 3 और टोटल के लिए 6, तो 1/2 ये भी हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक। चलो, 4 से बड़ी एक संख्या, तो बोलो 4 से बड़ी हमारी कौन कौन सी संख्या इनमें है, तो देखो 5 और 6 दोनों है, तो इसके लिए हम लोगों को प्रायिकता निकालना है, ठीक। तो वो प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या में कितनी है, 5 और 6, यानी 2 परिणाम है, तो ऊपर में 2 और टोटल हमारा कितने हैं, 6, तो इसको नीचे में इसको कटाएंगे तो 1/3 बार में कट जाएगा, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं इसका। चलो, इसमें हमारे क्या बोला जा रहा है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। यानी 4 से या तो 4 तक होना चाहिए, या तो फिर कितना 1 से कम, 4 से हमारा सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारा कोई टोटल परिणाम था। इसमें हम लोग इस 4 संख्याओं को लेंगे, 5 और 6 को छोड़ करके, सिर्फ 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बोलो कि यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता। अब देखो, 4 से या 4 से बराबर या 4 से कम कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो ऊपर में हम लोग 4 और टोटल हमारा 6 है, तो नीचे में 6, इसको 2 बार में और ये 3 बार में, ये हमारा इसका पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो, एक सम संख्या, इसमें हमारा देखो कि कौन कौन सी संख्याएं सम है। पहला हमारा 2 है, दूसरा हमारा 4 है, तीसरा हमारा 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले प्रायिकता, ठीक। अब देखो, इसमें हमारी कितने संख्याएं जो है सो इसके अंदर है, सम संख्याएं हैं, तो 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 ऊपर में, और टोटल परिणाम कितने हैं, 6 है, तो 6 नीचे में कटा देंगे, तो ये भी हमारा 1/2 बन जाएगा, ठीक। चलो, अब इस क्वेश्चन का हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग जस्ट प्रवेश कर जाएंगे चैप्टर 5.1 में, ठीक। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या अलग अलग तरीके से लिखा गया है। उसके बाद एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। देखो, क्या यहाँ पे हो रहा है कि पहले 1 नंबर है, तो यहाँ पे इसका पर्ची में 1 नंबर और इसका कागज भी है, 2 नंबर, ऐसे करके 3 नंबर, और टोटल हमारा कितने हैं, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 तक हम लोग बना लेंगे, ठीक। 6 7 8 9 10 11 12, इतने टोटल हमारे पर्चियों की जो है सो इस तरीके से संख्या है। तो देखो, इसमें बोलता है तो कुल परिणाम हमारा कितना है, ये सब संख्याएं मिल करके कितना है, तो 12 है। तो हम लोग लिखेंगे प्रायिकता, और उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे कुल संख्याएं कितने हैं, टोटल हमारा 12 संख्याएं हैं, ठीक। इसमें हमारा 5 कितने बार आया होगा, तो सिर्फ हमारा 1 बार रिपीट हुआ होगा, वो भी कहाँ पे, इस जगह पे, इसी जगह पर। तो यहाँ पे 5 हमारा क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एक टोटल परिणाम कितना है, 5 हमारा सिर्फ 1 बार है, तो ऊपर में 1, तो ये हमारा इसका प्रायिकता पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या बराबर 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो, प्रायिकता लिखेंगे। अब चलो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें हमारा 0
सॉरी यहाँ पे देखो 13 कहीं पे भी है, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इसका पॉसिबिलिटी एकदम जीरो हो जाएगा। हम अगर यदि 12 तक की संख्याओं को रख रहे हैं और उसमें हम बोलेंगे कि 13 संख्याएं उसका जो पॉसिबिलिटी है हम कितने निकाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, वहाँ पे निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे 12 तक की संख्याओं का ही अंकित है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 13 संख्या प्राप्त करने की संख्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी, वो जीरो होंगी और नीचे में हम लोग 12। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो संख्या 1 से 12 तक की में यहाँ लिखेंगे प्रायिकता। अब देखो 1 से 12 में कोई एक संख्या हमारा होना चाहिए, तो कोई एक संख्या हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये संख्याएं 12 तक हो सकता है। तो देखो उसमें हमारा एक संख्या के लिए बोला गया है, तो परिणाम कितने हो जाएंगे, उसका ऊपर में 1 और टोटल कुल परिणाम कितने हैं 12, तो 1/12 ये हमारा इसका पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। ठीक, तो चलो मिलते हैं हम लोग हम नेक्स्ट चैप्टर में 5.1 के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।